बस्तर में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आक्रामक तरीके से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान से माओवादी बैकफुट पर हैं। फोर्स द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन में कई बड़े माओवादी कैडर मारे जा चुके हैं। सरकार का दावा और वादा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पिछले 20 सालों से नक्सल हिंसा का शिकार होकर अपने घर गांव से विस्थापित आदिवासी चिंतित हैं कि माओवादियों के खत्म हो जाने के बाद भी सरकार उनका जंगल, उनका घर उन्हें लौटाएगी या वे राहत शिविरों में ही मर खप जाएंगे। सलवा जुडूम का वो दौर जो 2005 में शुरू हुआ था, अब ये नक्सली समाप्त हो जाएगा तो पुलिया उलिया बनेगा तो उधर जाएंगे सर। ना नक्सली को कह सकते कि वो जमीन की रक्षा कर रहे हैं, ना ही सरकार कर रही है। तो ये थे ग्रामीण जो बोल रहे हैं कि हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर के आदिवासी इस बात से तो खुश हैं कि माओवादी हिंसा से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन मन में शंका के बादल छटने तक का नाम नहीं ले रहे। दंतेवाड़ा के कासौली में आज भी ऐसे 185 परिवार रह रहे हैं जो सलवा जुडूम की आग में झुलसे थे। ये परिवार 2005 में नीराम, बेलनार, पल्लेवाया, डूंगा, एकेल, पीड़ियाकोट जैसे दर्जनों गांवों से लाकर कासौली के राहत शिविर में बसाए गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सरकार के संरक्षण में शुरू हुए सलवा जुडूम यानी कथित शांति यात्रा के 20 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका शिकार हुए लोग अभी भी उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। सरकारी आंकड़े की माने तो 2005 में सलवा जुडूम के कारण दंतेवाड़ा के 644 गांव खाली कराए गए थे और उनकी एक बड़ी आबादी सरकारी शिविरों में रहने के लिए बाध्य कर दी गई थी। सरकार ने इन लोगों को माओवादियों से बचाने के नाम पर इन राहत शिविरों में बसाया था। सरकारी संरक्षण में शुरू हुए सलवा जुडूम अभियान में आदिवासियों को हथियार थमाए गए और उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ का दर्जा देकर माओवादी और उनके समर्थकों से लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया गया। नक्सलियों से लड़ने के नाम पर शुरू हुए सलवा जुडूम अभियान पर आरोप लगने लगे कि इसके निशाने पर बेकसूर आदिवासी हैं। कहा गया कि दोनों तरफ से मोहरे की तरह उन्हें इस्तेमाल किया गया। यह संघर्ष कई सालों तक चला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम मामले में सरकार की कड़ी आलोचना की। आम जनता को हथियार थमाए जाने से बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2011 को सलवा जुडूम को पूरी तरह से बंद करने का फैसला सुनाया। लेकिन इस सलवा जुडूम अभियान के चक्कर में जिन 644 गांव के लोगों को उनके गांव से हटाकर कैंपों में बसाया गया था, उनमें से अधिकांश आज भी इन्हीं कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए विवश हैं। दंतेवाड़ा के कसौली के राहत शिविर में रहने वाले ग्रामीण 20 साल बाद भी अपने घर गांव लौटने के लिए बेचैन हैं। इन ग्रामीणों को आज भी आस लगी है कि वह अपनी माटी में एक दिन जरूर लौटेंगे। कैंप में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम अपने माड़ के घरों में वापस जाना चाहते हैं। वहां हमारा सब कुछ है। यहाँ तो छोटी सी झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने कासौली कैंप में रह रहे लोगों से मिलकर उनका सुख दुख जानने की कोशिश की। सलवा जुडूम का वो दौर जो 2005 में शुरू हुआ था, जिसमें 55 से 60 हजार लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं वो जहां पर राहत शिविर के नाम पे नदी से उस पार आए करीब 185 परिवार रह रहे हैं। ये गांव का नाम कासौली है। हम दिखाना चाहते हैं, अपने साथी से बोलेंगे कि ये देखिए जो झोपड़ी नुमा घर है, इन्हीं में वो सलवा जुडूम से के दौर में आए वो ग्रामीण हैं, वो आदिवासी हैं जिनको अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ा। एकड़ों जमीन, गाय, बकरी, बैल, इनको सब कुछ छोड़कर यहाँ पर राहत शिविरों में रहना पड़ा। यहाँ पर 185 परिवार रह रहे हैं और आज भी करीब 19 साल बाद ये आज भी इस आस में बैठे हुए हैं कि कभी नक्सलवाद खत्म होगा और हम अपने गांव जाएंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं,
हम उनसे चर्चा करते हैं कि नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से सरकार चला रही है, लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, बैकफुट पर है माओवादी, तो अब इन लोगों की क्या सोच है और किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये वापस गांव जाना चाहते हैं अपनी उस माटी में जहां पर इनका जन्म हुआ और जिस खेती बाड़ी को छोड़कर आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या ये वापस जाना चाहते हैं और कैसा लग रहा है जिस तरीके से माओवाद पर सरकार नकेल कसी हुई है। जी क्या नाम है आपका? मीनू राम है। मीनू राम जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं ग्राम पंचायत चिनगर। अभी जिस तरीके से नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है और तुम जी देख सर। रहे हो कि लगातार माओवादियों को मारा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, समर्पण हो रहे हैं, क्या आप वापस जाना चाहोगे? कैसा लग रहा है, नक्सलवाद समाप्त होगा कि नहीं होगा? समाप्त होगा सर, और हम लोग उधर ही अपना गांव तरफ जाना चाहते हैं। हम लोग को उधर ही ठीक है, क्योंकि यहाँ उतना खेती बाड़ी हम लोग का है ही नहीं है। यहाँ खेती बाड़ी हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर यहाँ कैसे जीवन यापन करते हो? इतने सालों से करीब 20 साल हो गए। वही दूर दूर जाते हैं, काम उम करने जाते हैं, वो भी महीना भर काम करके आ जाते हैं। तो आप गांव वापस जाना चाहते हो? अब वापस जाना अभी चाहते जो हैं। अबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई है जिसमें नक्सल संगठन का बहुत बड़ा नेता मारा गया है, क्या कुछ जानकारी है उसके विषय में? जानकारी नहीं है सर हम लोग को, लेकिन हम लोग सुने हैं, बस टीवी में देखते रहते हैं हम लोग। वहाँ जब तुम गांव में थे या जो तुम्हारे घर वाले थे, कौन कौन से नेता थे नक्सल संगठन के उस दौरान? वो दौरान तो हम लोग उतना 2-3 जन को ही जानते हैं। कौन कौन लोग थे वो? राजमन हो गया, सपना हो गई, ये लोग, इन लोगों का वहाँ लगातार वो था। हाँ उस समय हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे हम लोग। 2005 में जब यहाँ उन्हीं का डर से हम लोग क्या ना, कोई चिट्ठी खाने वाला है, कोई क्या खाने वाला है बोलते थे ना, उस समय हम लोग बक्का इधर। कितनी जमीन थी वहाँ? हम लोग का जमीन तो वहाँ बहुत है सर, ऐसी 10-15 एकड़ 20 एकड़ ऐसी बहुत है अपने पास। अभी और लोगों से भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजू रामटानी। कौन से गांव के रहने वाले हो? नीराम, ग्राम पंचायत नीराम। नीराम के रहने वाले हो जी। कब आए थे यहाँ पे? 2005 में। 2005 में। जी। अच्छा, वहाँ कितनी क्या जमीन थी? वैसे 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ऐसे। अब वापस जाना चाहोगे? जिस तरीके से नक्सलवाद पे सरकार नकेल कसी हुई है, सरेंडर करवा रही, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुठभेड़ में माओवादी मारे जा रहे हैं, कैसा लग रहा है अब? अब ये उधर आपस तो जाने के लिए हम चाह रहे सर। अब ये नक्सली पूरा शांति वाला होने से ही होगा, नहीं तो अभी यहाँ कसौली में कितने परिवार हैं जो रह रहे हैं, कुछ है जानकारी उसकी? उसका तो अभी यहाँ तो 185 घर में से 1200-1300 होंगे सर। अब यहाँ पे उतना जगह, अब उतना जनसंख्या में जगह होगा कभी, तो यहाँ समस्या है। तो अभी जब वापस जाओगे तो वहाँ घर परिवार के लोग हैं वहाँ की नहीं है? वहाँ तो अभी नहीं है। अब इधर से जाके सब कुछ उधर घर उर बनाना, खेती उती सब ठीक करना हमको ही है। जो उधर रह रहे उन लोग थोड़ा सा उधर खेती उती कर रहे तो लग रहा है कि वापस जाओगे वहाँ गाँव? अब ये नक्सली समाप्त हो जाएगा तो पुलिया उलिया बनेगा तो उधर जाएंगे सर। जाएंगे। तो और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। ये दादा बड़े वृद्ध हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? आपका सन्नूराम। सन्नूराम। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? पल्लेवाया। कब आए थे वहाँ से? वहाँ से वही समय आए, उतने समय 2005 में। तो अब वापस जाना चाहोगे वहाँ? वापस जाना। कितनी खेती बाड़ी, जानवर थे, गाय बैल वगैरह कितने थे वहाँ? गाय बैल तो बहुत था, लेकिन उधर अभी नहीं है। अभी नहीं है बोलते। कभी गए हो इस बीच जब से आए हो वापस? वो आते हैं ना, कहाँ कहाँ मिलते हैं उन लोग, अभी खत्म हो गए बोलते हैं। अपनी मिट्टी में जाना चाहते हो, मतलब अपने खेती बाड़ी करना चाहते हो? हाँ। वहाँ जब थे वहाँ किन किन लोगों को जानते हो? कौन कौन आते थे, कौन कौन नक्सली नेता थे वहाँ पे उस समय? समय में फुलमती, राजमोहन और श्यामलाल और सुरेश, क्या नाम हो, उसी नाम का इन लोगों का वहाँ था। उन लोगों का। तो उन लोगों से विवाद हुआ था क्या आप लोगों का? नहीं हुआ था, लेकिन उन समझाते जब थे, लेकिन हम लोग डर गए हैं। उधर
ये नागालैंड गए तो उस समय हम लोग डक के इधर बक के आ गए। बक के आ गए। अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जैसे सरकार बोल रही है कि हम 2026 तक 31 मार्च तक पूरा नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो फिर वापस जाओगे आप वहाँ? नक्सलवाद और खत्म होने से जा सकते हैं। हम लोग के डांट रहे हैं ना, वहाँ बक गए बोल के हम लोग डांट रहे हैं, इसलिए नहीं जा सकते। अभी एक बड़ा नेता मारा गया बसव राजू, उसकी जानकारी है? नक्सली नेता। क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम है। तो ये थे ग्रामीण जो बोल रहे हैं कि हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। करीब 19 साल हो गए हैं और इसके बाद अब अगर नक्सलवाद खत्म होता है तो हम अपनी माटी में वापस लौटेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, सीजी खबर। सरकार ने सलवा जुड़ूम के दौरान इनके लिए फ्री में राशन की व्यवस्था की है। कैंप में करीब 200 राशन कार्ड धारी हैं। राहत शिविर में रहने वाले ग्रामीण कहते हैं कि अपने खेतों में धान की फसल की पैदावार लेते थे। करीब 20 साल से सरकारी राशन से ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। राशन दुकान का संचालन करने वाले गागरू लेकाम कहते हैं कि वह निराम के रहने वाले हैं। सलवा जुड़ूम के दौरान कासौली गांव आ गए थे। यहां आने के बाद वापस नहीं जा पाए। वापस तो सभी जाना चाहते हैं, पर माओवादियों के खौफ के चलते लौट पाना मुश्किल है। यदि माहौल सही हुआ तो जरूर वापस जाएंगे। जो कासोली में सालवा जुड़ूम कैंप से लोग आए हैं, उनका राशन यहीं पर से मिलता है सभी को? हाँ, ही मिलता है। कितने राशन कार्ड हैं यहाँ पर? 207 है। 207 हैं। 207 परिवार वालों को राशन जाता है। क्या क्या राशन देते हो? इसमें चावल, शक्कर, चना, नमक, गुड़। ये जितने राशन कार्ड धारी हैं सभी मतलब सभी को निःशुल्क में चावल मिलता है? हाँ, निःशुल्क में मिलता है। कितना चावल मिलता है? तो अंत्योदय परिवार को 35 किलो मिलता है। एक सदस्य को भी 35, या चाहे 5 रहने से भी 35, और प्राथमिकता में एक सदस्य को 7 किलो मिलता है। तो आप भी सलवा जुड़ूम कौन सा गांव है आपका? सलवा जुड़ूम के टाइम पे ही आप कासौली आए थे क्या? हाँ हाँ। कौन सा गांव है आपका? निराम। अभी नक्सलवाद अगर समाप्त होता है तो सोसाइटी को वहाँ ले जाओगे क्या उसके पास? हाँ, जाएंगे। पुलिया उलिया बनेगा तो जाएंगे। कौन से पुल का इंतजार कर रहे हो आप? ये पुंडरी बोदली में बन रहा है नहीं तो। अच्छा, कुंडरी और बोदली में जो पुल बन रहा है। आदिवासी युवा बोटी राम को चिंता है कि जिस तरह से खनिज संसाधनों को हड़पा जा रहा है, उसी तरह उनका गांव, जल जंगल जमीन कभी उन्हें हासिल होगा या नहीं। हम तो वापस जाना चाह रहे हैं, है ना। तो नक्सलवाद सरकार ख़त्म करना चाह रही है तो करे, लेकिन अब नक्सलवाद ख़त्म होना ये अलग बात है। और नक्सलवाद ख़त्म हुई तो हमारे लिए भी, हमको मतलब सोचने के लिए भी बहुत मजबूर है कि अगर हम वाकई नक्सलवाद ख़त्म हुई तो हम गए भी तो हमारा वहाँ का जल जंगल ज़मीन जो है वो वाकई में सेफ रह पाएगी या नहीं, सरकार के कब्जे में जाएगी या हमारे हाथ में सरकार सौंपेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके का क्यों आपको डर बना हुआ है कि सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी? सरकार तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है, नक्सलियों को बैकफुट में ढकेल रही है, फिर आपके मन में ऐसा सवाल क्यों आ रहा है? देखिए, हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, है ना, लेकिन आज जिस तरह से जल जंगल ज़मीन की बात करें तो भारत के किसी भी कोने में या राज्य में देखें तो कहीं भी सरकारें नक्सलवाद के नाम से नक्सलियों को भले बेदखल कर रही हो, लेकिन वहाँ पर जैसे वहाँ की जो जल जंगल ज़मीन या खनिज संसाधन जो है उनको अड़प रही है ना। उसी तरह से मतलब हमारी जो भी वहाँ कुछ गांव की व्यवस्थाएं होती है वो सब भी खतरे में आ जा रही है ना। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं पैदा हो रही है। आपको क्या लगता है कि नक्सली भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, ये बोल करके ही नक्सली अंदर में काम कर रहे हैं ना? सरकार भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या लगता है कि कौन है जो सकती है? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है
हम ये भी नहीं कह सकते कि नक्सलवाद जल जंगल को जमीन को बचा रही है या सरकार बचा रही है। यह तो वही जो क्षेत्रीय जो निवासी है, ग्राम निवासी है, वही उन्हीं के ऊपर यह निर्भर करेगी कि वास्तव में जल जंगल जमीन की रक्षा कौन कर रहा है। यह वास्तव में ग्रामवासी ही कर रहे हैं, है ना। अब ना नक्सली को कह सकते कि वो जल जमीन की रक्षा कर रहे हैं, ना ही सरकार कर रही है। बस्तर में माओवादी हिंसा की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन खनिज संसाधनों की लड़ाई अब धीरे धीरे स्थायी आशंका बनती जा रही है और यह आशंका बस्तर की हकीकत भी है। बस्तर के खनिज संसाधनों में आदिवासियों की राय का कितना महत्व होगा या उनकी हिस्सेदारी किस तरह होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण होगी। पता नहीं सरकार को बोटी राम जैसे युवाओं की आवाज सुनाई भी पड़ रही है या नहीं। जरूरी बात में फिर होगी बात।